गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको अष्टांग हृदय पढ़ाने वाले हैं। अष्टांग हृदय के वैसे तो जो है अष्टांग के 2 पार्ट होते हैं, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह। लेकिन हमें जो है फर्स्ट ईयर में अष्टांग हृदय पढ़ाया जाता है। अष्टांग संग्रह हम बाद में पीजी वगैरह में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो है उसका अष्टांग हृदय में वैसे तो 30 चैप्टर हैं और हम सबसे पहला जो है इसका सबसे फर्स्ट चैप्टर का नाम होता है आयुष कामीय अध्याय, मतलब कि आयु की कामना करने वाला, ठीक है। तो हम इस आयु की कामना हम कैसे करें और इसको आयु को जो है हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको उसकी लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं एज की, इसमें जो है बताया गया है, ठीक है, आयुष कामीय अध्याय में। तो इसमें क्या बताया गया है, सबसे पहले इसमें अष्टांग हृदय, अष्ट अंग, ठीक है। तो अष्टांग हृदय नाम से ही आप समझ लो अष्ट अंग, अष्टांग, ठीक है। मतलब कि जो 8 अंग जो है आयुर्वेद में बताए गए हैं। कौन कौन से? काय चिकित्सा, काय मतलब शरीर, शरीर की चिकित्सा हमें कैसे करनी चाहिए। काय मेडिसिन भी होती है, ठीक है। तो जो है मेडिसिन के थ्रू हम कैसे चिकित्सा करते हैं हम अपने शरीर की, वो इसमें बताया गया है। बाल रोग, बाल रोग मतलब पीडियाट्रिक के लिए जो है बताया गया इसमें। गृह रोग जो हम गृह चिकित्सा करते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वांग, ऊर्ध मतलब कि जो है ऊर्ध्व जत्रुगत जो भी डिजीजेस और जो भी जो है हमारे आँख कान नाक ये जो होते हैं इनकी चिकित्सा हमें कैसे करनी है वो हमें बताया जाता है, ठीक है। शल्य, शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी के थ्रू हम कैसे चिकित्सा करेंगे ये इसमें बताया गया है। दंष्टा चिकित्सा मतलब कि जो है दंष्टा मतलब हम अगत से समझ लेते हैं हम विष की चिकित्सा कैसे करेंगे, ठीक है। दंत के द्वारा काटे जाने पर हम उसकी चिकित्सा कैसे करते हैं वो इसमें जो है बताया गया है। जरा चिकित्सा मतलब कि जरा मतलब जो है हमारी वृद्धावस्था, ठीक है, एजिंग जो होती है उसकी हम चिकित्सा कैसे करेंगे, उसको एज को कैसे घटाएंगे हम, ये इसमें बताया गया है। वृषाण चिकित्सा, ठीक है, वृषाण मतलब बाजीकरण चिकित्सा हमें कैसे करनी है वो इसमें बताया गया है। शुक्र वगैरह की चिकित्सा, ठीक है, ऐसे हम जो है मतलब बताया गया इसमें, ठीक है। फिर इसके अलावा इसमें बताए गए हैं 3 दोष होते हैं इसमें। कौन कौन से होते हैं? वात पित्त कफ। स्थान इसमें बताए गए हैं 3 दोषों के स्थान। 3 दोषों के स्थान क्या बताए गए हैं? नाभि खाली, पित्त में नाभि या फिर हृदय में होता है, ठीक है, पित्त का स्थान, और कफ का हृदय अवचर में होता है। अग्नि इसमें क्या बताई गई है? वात में विषम अग्नि होती है, पित्त में तीक्ष्ण अग्नि और कफ में मंद अग्नि होती है। कोष्ठ, वात में क्रूर कोष्ठ होता है और पित्त में मृदु कोष्ठ होता है और कफ में मध्यम कोष्ठ होता है हमारा, ठीक है। इसके अलावा व्याधि क्या बताई गई है हमारी इसमें? व्याधि 2 होती हैं। साध्य मतलब क्यूरेबल, जिसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के द्वारा उसे हम सही कर सकते हैं, वो व्याधि होती हैं। असाध्य मतलब जिनकी कोई चिकित्सा नहीं होती है, ठीक है, अनक्यूरेबल। तो साध्य हमारी 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सुख साध्य होती है, कृच्छ साध्य मतलब कि जो है जो आसानी से जिसकी चिकित्सा की जा सके उसे सुख साध्य कहते हैं। कृच्छ मतलब कष्ट साध्य, ठीक है, कठिनता से जिसकी चिकित्सा की जाती है लेकिन वो ठीक हो जाती है डिजीज़, वो इसमें बताया गया कृच्छ साध्य, ठीक है। और इसमें असाध्य मतलब याप्य और अनुक्रम बताए गए हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या बताए गए हैं? 7 दोष बताए गए हैं इसमें। सप्त धातु, ठीक है, सप्त धातु, 7 धातुएं कौन कौन सी होती हैं इसमें बताई गई हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ठीक है, ये हमारी सप्त धातुएं होती हैं जो शरीर में होती हैं। जैसे रस से रक्त बनता है, फिर उसके बाद में रस से रक्त बनता है, फिर मांस, फिर मेद बनता है, फिर उसके बाद में अस्थि बनती है हमारी, मज्जा बनती है, फिर शुक्र बनता है, ठीक है। ये सप्त धातुएं हमारी होती हैं। इसके अलावा 3 मल बताए गए हैं। त्रिमल कौन कौन से बताए गए हैं इसमें? त्रिमल मूत्र, पुरुष, श्वेद, ठीक है। मूत्र, पुरुष, श्वेद मतलब कि जो है मूत्र यूरिन, ठीक है, पुरुष मतलब वेट जो होता है, और श्वेद मतलब कि जो है स्वेटिंग जो हमें होती है, ठीक है। ये हमारे शरीर में 3 मल होते हैं। इसके अलावा 6 रस बताए गए हैं इसमें अष्टांग हृदय में। कौन कौन से बताए गए हैं? मधुर, स्वीट, ठीक है, जो मीठा होता है, मधुर। अम्ल, अम्ल मतलब खट्टा। लवण मतलब जो ये हम नमक होते हैं उनको बताया गया है। कटु बताया गया है,
ठीक है। कटु मतलब मिर्च वगैरह, और तिक्त मतलब जो नीम वगैरह नहीं होता है उसका टेस्ट होता है, और कषाय कशैला जैसे आंवला होता है हमारा। तो ये 6 रस होते हैं जिनका हमें जो है पान करना चाहिए डेली, तो हमारे लिए अच्छे होते हैं। तो इसमें ये बता दिए गए हैं, ठीक है, 6 रस। इसके अलावा 3 द्रव्य बताए गए हैं, त्रिद्रव्य। क्या होते हैं? दोष शामक, दोष प्रकोपक, स्वस्थ हितकर। ठीक है, दोषों का समन होता है जिसमें दोष प्रकोप होते हैं, और स्वस्थ हितकर, स्वस्थ के लिए हितकर होते हैं, वो बताए गए हैं। इसके अलावा चिकित्सा चतुष्पाद बताया गया है। चिकित्सा चतुष्पाद में क्या बताया गया है? वैद्य, औषध, परिचारक, रुवण। ठीक है, मतलब वैद्य जो ये डॉक्टर होते हैं, वैद्य, वो बताए गए हैं। औषध मेडिसिन, परिचारक जो अटेंडेंट होती है, और रुवण मतलब कि जो है जो रोगी होता है। ये हमारे चिकित्सा चतुष्पाद बताए गए हैं जो चिकित्सा करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, फिर क्या बताया गया है? द्विविध वीर्य। द्विविध वीर्य, 2 वीर्य कौन कौन से होते हैं? शीत होता है, उष्ण होता है। ठीक है, कोल्ड एंड हॉट। रोग परीक्षा क्या होती है? जो 3 टाइप की होती है, दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न। ठीक है, मतलब कि जो है दर्शन देख के हम जो है कैसे उसको इसकी परीक्षा करेंगे, स्पर्श कर टच करके जो है प्रश्न क्वेश्चन करके जो है उसकी हम रोगी की परीक्षा करते हैं और फिर उसकी चिकित्सा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कैसे बताया गया है इसमें रोग परीक्षा, ऊपर थी रोगी परीक्षा। ठीक है, अब रोग मतलब कि जो ऊपर थी पेशेंट की परीक्षा कैसे करते हैं, और नीचे बताया गया है डिजीज़ की परीक्षा कैसे करेंगे। तो इसमें बताया गया है निदान देख के, पूर्व रूप देख के, रूप सिम्टम देख के, ठीक है, उपशय और संप्राप्ति देख के, ये 5 तरीकों से जो है हम रोग की परीक्षा करते हैं। फिर इसके अलावा क्या बताया गया है? रोग आरोग्य कारण, रोग के आरोग्य कारण क्या बताए गए हैं? काल, अर्थ, कर्म। ठीक है, ये 3 बताए गए हैं, काल, अर्थ, कर्म। काल में क्या बताया गया है? हीन, मिथ्या, अतियोग बताया गया है काल। अर्थ में भी हीन, मिथ्या, अतियोग। कर्म में भी हीन, मिथ्या, अतियोग। ठीक है, तीनों में वही बता दिया गया है। इसके अलावा भेषज का काल क्या होना चाहिए? मतलब कि जो है मेडिसिन का काल, भेषज मतलब मेडिसिन। ठीक है, तो उसका काल क्या होना चाहिए? क्षणादि और आवस्थिक। ठीक है, फिर क्या बताया गया है? द्विविध औषध, 2 टाइप के औषध कौन कौन से बताए गए हैं? शमन मतलब कि जो है जो रोगों को जो है अंदर ही शांत कर दें। ठीक है, मेडिसिन के थ्रू, और शोधन मतलब कि जो है रोगों को बाहर निकाल कर उनका शोधन किया जाता है। ठीक है, मतलब जैसे इसमें पंचकर्म करा सकते हैं, वमन विरेचन, वस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण। ठीक है, इसमें हम करा सकते हैं शोधन चिकित्सा में, जिससे दोष बाहर निकल जाएंगे। इसके अलावा क्या बताएंगे? द्रव्य के 20 गुण। तो द्रव्य जो ड्रग होता है उसके 20 गुण क्या क्या होने चाहिए, वो तो हमारे लिए हितकर होगा। तो इसमें क्या क्या बताए गए हैं? गुरु मतलब भारी, फिर लघु मतलब हल्का, मंद, तीक्ष्ण, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, श्लक्ष्ण, खर, सांद्र, द्रव, मृदु, कठिन, स्थिर, चल, सूक्ष्म, स्थूल, विशद और पिक्षल। ठीक है, ये हमारे 20 गुण बताए गए हैं द्रव्य के जो होने चाहिए द्रव्यों में। ओके क्लास, थैंक यू।